स्टूडेंट्स, ये वीडियो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड है। इसको आपको हाउ टू प्रूव, कैसे आपको प्रूव करना है कि वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। एक चीज़ मैंने और समझाने की कोशिश की है कि हर रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है। ज़्यादातर जिनमें हीट निकलती है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जिनमें हीट दी जाती है एक्सोथर्मिक। अब घर में आप खाना बनाते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आप हीट दे रहे हैं। पानी जब ठंडा होता है तो हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पानी को गर्म करते हैं जब, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दोनों हिसाब से। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने की कोशिश की है मैंने आपको, कि रिएक्शन में माइनस लिखा होता है। रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड में अगर माइनस लिखा होता है तो इसका मतलब कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसको आप देखकर समझ लेंगे। अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस लिखा तो इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब ये क्यों है, कैसे है? आपके पास अगर पैसा है तभी तो किसी को उधार दे पाएंगे, और आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप किसी को उधार नहीं दे। मतलब आप माइनस तभी होंगे जबकि आपके पास पैसा होगा, और अगर पैसा नहीं है तो आप माइनस नहीं होंगे। तो देखिए, ए प्लस बी को जब किया रिएक्टेंट को तो सी प्लस डी बना और -20 किलो जूल एनर्जी निकली। माइनस है, निकली का मतलब नहीं, माइनस। अब आप जब ए बी के पास एनर्जी रही होगी तभी तो एनर्जी दी रिएक्शन में। तो अगर इस माइनस को इधर आप ले आए तो ये प्लस हो जाता है। इसका मतलब ए बी प्लस 20 किलो जूल, ए बी के पास प्लस 20 किलो जूल एनर्जी थी। तभी जब रिएक्शन हुआ तो उसने वो एनर्जी निकाल दी और रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया। इसी तरीके से ए प्लस बी, इससे सी डी बना +20 है, तो +20 है, इसका मतलब इस माइनस प्लस को अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए हीट की ज़रूरत है, क्योंकि माइनस लगा है। प्लस लगा होता तो इसके पास होती, क्योंकि माइनस लगा है इसलिए इसको हीट की ज़रूरत है। तो यही मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये कंफ्यूज ना हो जाए बच्चा, क्योंकि आगे बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे आपको बताऊंगा जिनमें प्लस माइनस होगा। बच्चा कह रहे यहाँ तो प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस कैसे हो गया। और प्लस माइनस पर ही एक सेकंडों में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ टू प्रूव द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बराबर एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड विद एग्जांपल। Amount of heat absorbed or released when 1 mole of substance is formed by its constituent in free natural state. फ्री नेचुरल स्टेट का मतलब है जो कुदरत ने जो चीज़ दी, जब वो आपस में रिएक्शन करती हैं उनसे जो कंपाउंड बनता है वो फ्री स्टेट रिएक्शन कहलाता है। ये कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहां पर कितनी बन रही है, 1 मोल, जैसा कि आपको आपकी डेफिनेशन में दिया हुआ है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी -400 किलो जूल है। इसको अप्रोक्सीमेट लिया है मैंने। मतलब CO2 बनती है तो -400 किलो जूल हीट रिलीज होती है, कि मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां तक तो बात आपके समझ में आ गई। इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एट स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री और प्रेशर 1 atm पर -400 किलो जूल है। मतलब 1 मोल CO2 बनाने में -400 किलो जूल हीट रिलीज होती है। कितनी रिलीज होती है? इतनी हीट रिलीज होती है। अब ये देखिए एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन।
एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन डेल्टा आर, ये रिएक्शन आर है, डेल्टा एच माइनस एच पी एच आर। देखिए इसकी जगह हम आप लेते हैं एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2, यहाँ पे आएगा एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2। यहाँ पर HP L3 एंथैल्पी ऑफ CO2 और HR जो है 0 हो जाएगा क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन नेचुरल स्टेट में है। तो ये देखिए दोनों एक, इसलिए एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो जाता है। यही प्रूव करना होता है इसमें। इसको बहुत इजीली और आसानी से आप समझें। मैंने बहुत कोशिश की है इजी इसको बनाने की, और जो है एक एग्जाम्पल मैं एक आध एग्जाम्पल और दूंगा ताकि और आपका एक वीडियो में दे चुका हूँ, एक वीडियो में और दूंगा ताकि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।